Hello students, myself Ravi Chauhan. I am chemistry faculty at Scholar Dan. तो देखिए एग्ज़ाम आपका आने वाला है और आपके सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होगा कि अब हमने पूरे साल तैयारी की है तो अब उस चीज़ को कैसे हमें उन चीज़ों को हमें कैसे अपने टेस्ट में या कैसे उसको प्रॉपर हम उसकी स्ट्रेटजी हमें बनानी है कि कैसे हम उन चीज़ों को याद रख सकते हैं या हम कैसे उसको अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री के लिए यानी कि नीट के एग्ज़ाम में अप्रोक्सीमेट 2 मंथ्स आपके बचे हुए हैं। तो देखिए पहली बात तो ये है कि हर सब्जेक्ट आपका इम्पोर्टेंट है स्पेशली, तो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। और स्पेशली अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो देखिए केमिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं, एक फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, तो उसमें आपको तीनों सब्जेक्ट पे बराबर कमांड रखनी है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट हर एक पार्ट केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें स्पेशली मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूँगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए सबसे पहले अभी क्या आपको कैसे रिवीजन करना है, कैसे तैयारी करनी है इन 2 मंथ्स में। तो स्टार्टिंग तो आप उससे करेंगे कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी केमिस्ट्री का पोर्शन आपको सबसे अच्छा लगता है तो उसको आप ज़्यादा रिवाइज करें। यानी कि हो सकता है कि तीनों में कोई पोर्शन ऐसा होगा कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता होगा, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको रिवाइज करें, यानी कि उसको तो आपको स्टार्टिंग से लेके चलना है एकदम। और जिसमें आपको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है उसको आप पढ़ें, लेकिन जब आप अपने रिवाइज जो आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जो टॉपिक आपके वीक है उन टॉपिक में भी आपका कमांड, फिर आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा और धीरे धीरे आपकी कमांड हो जाएगी जिसमें आप अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, राइट। केमिस्ट्री में स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा। तो देखिए बच्चों, अगर हम केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस बार क्या है आपका एनटीए ने क्या है सिलेबस को चेंज कर दिया है। और फर्स्ट टाइम आपका, क्योंकि लास्ट टाइम से क्या है सब बच्चों को पता होता था कि यहाँ से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक जो आपका सोल्ट एनालिसिस वाला चैप्टर है ये स्पेशली ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये न्यू चैप्टर ऐड किया है। ये पहले जेई मेंस और एडवांस में ये टॉपिक आता था, लेकिन इस बार नीट में इन्होंने ऐड कर दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सोल्ट एनालिसिस जैसे ही टॉपिक उन्होंने ऐड किया तो उन्होंने इसकी जगह 3 चैप्टर को यहाँ से हटा दिया है। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट आपका चैप्टर होता था, हाइड्रोजन चैप्टर होता था, मेटलर्जी यानी कि जिसको आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स चैप्टर होता था, तो 3 चैप्टर को उन्होंने रिमूव करके और सोल्ट एनालिसिस को आप ऐड किया हुआ है। तो देखिए इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और अगर ये जो मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, ये एक ऐसा नहीं है कि ये मैंने कोई भविष्यवाणी कर दी है, ये क्या है जो पिछले एग्जाम्स में आ रहे हैं क्वेश्चंस, ये जो लास्ट ईयर आ रहे हैं या इस बार जो जेई मेंस का आपका एग्जाम हुआ है उसमें बेसिकली स्पेशली सोल्ट एनालिसिस से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो जनरली उन क्वेश्चंस के बेस पे या फिर नीट के प्रीवियस पेपर के बेस पे हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखा है। क्योंकि तो देखिए पहले क्या है, जैसे अगर हमने पीरियोडिक टेबल की बात करें क्वांटम नंबर की, तो इसमें जनरली आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेशली एक पीरियोडिक टेबल से होता है और एक जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट वाला पार्ट है क्वांटम नंबर, उससे आता है। तो जनरली 1 या 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। और अगर केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग्स आपका इसको भी कवर करता है, पी ब्लॉक केमिस्ट्री को भी। क्योंकि जो लास्ट जैसे प्रीवियस आपके जो लास्ट क्वेश्चंस पेपर हुए हैं या जो लास्ट ईयर में देखा गया तो पी ब्लॉक केमिस्ट्री का सिलेबस को अच्छा खासा वो लिखता था। लेकिन इस बार एनटीए ने क्या किया है कि पी ब्लॉक केमिस्ट्री में लिखा जनरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो बेसिकली उसने बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएगा। यानी कि अगर आपको ये 2 टॉपिक बहुत अच्छे से आते हैं, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, और इसको आप यानी कि इसके बेसिक्स भी अगर आप पढ़ लेते हैं, यानी कि एनसीईआरटी के अगर आप एनसीईआरटी जितना एनसीईआरटी ने कवर किया उतना अगर आप पढ़ लेंगे तो इस पी ब्लॉक केमिस्ट्री के क्वेश्चन इजीली आप कर पाएंगे। तो देखिए केमिकल बॉन्डिंग में जनरली 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग में भी स्पेशली कहाँ से, जैसे आपका डाइपोल मोमेंट हो गया, आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होगी, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स है कि आते ही आते हैं। बाकी एक हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आ जाता है, राइट। उसके बाद अगर कोऑर्डिनेशन देखें, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इससे भी जनरली देखिए पीछे देखा गया 2 या 3 सवाल आते हैं। जो सवाल आते हैं स्पेशली वो क्या है, सीएफटी से आ जाते हैं
IUPAC नंबर से आ जाते हैं, ठीक है। तो IUPAC पूछ लेगा आपसे, और जनरली या VBT या CFT से सवाल आता है, स्पेशली D एंड F ब्लॉक एलिमेंट में। देखिए D एंड F ब्लॉक एलिमेंट उसने अच्छा खासा सिलेबस में लिखा है, लेकिन स्पेशली इसमें से क्या है, किस पे फोकस करेंगे, NCERT में दिया हुआ भी है पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम ये पर मैग्नेट, यानी कि दो जो क्रोमियम और मैग्नीज को उसने स्पेशली मेंशन किया हुआ है। जनरली वहीं से सवाल आते हैं, और मुझे लगता है कि देखिए इस बार भी इसी से सवाल पूछेगा, और 2 क्वेश्चंस इसमें से आराम से पूछ सकता है। अब बात आती है हमारी सॉल्ट एनालिसिस, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये देखिए इसको ऐड करने का पर्पस ये भी है क्योंकि NTA का देखो वो आपको कहता है कि आप देखिए वो इस चैप्टर को ऐड करने की उसकी स्ट्रेटजी देखिए, वो चाहता है कि बच्चा क्या है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी पढ़े, क्योंकि ये पर्टिकुलर पूरा चैप्टर क्या आपका प्रैक्टिकली बेस्ड है। तो अगर आपको प्रैक्टिकली की नॉलेज होगी तो आपको इसके आराम से इसको समझ भी सकते हो। और देखिए इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि 3 चैप्टर को हटा के ये चैप्टर ऐड किया हुआ है, इसलिए इसमें से आराम से 3 सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। अभी तक पहली बार आ रहा है, तो जहां तक मुझे लगता है कि 3 सवाल आराम से पूछे जा सकते हैं। और स्पेशली अगर आप इस चैप्टर में देखेंगे तो देखिए इस चैप्टर में मैं आपको बताऊं कि ज़्यादा आपको क्या क्या करके जाना है, क्योंकि ये चैप्टर नीट वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे उसको। NCERT में है नहीं है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ज़्यादा बच्चे अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो वो उसको कर सकता है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि कैटायन और एनायन की एनालिसिस है। तो इसमें कैटायन वाले पार्ट से कि किस ग्रुप में कौन सा कैटायन आता है, एक तो जनरल ये सवाल पूछा गया है जो JEE मेंस में पहले पूछा गया है, या आज जो सवाल आ रहे हैं 20 अटेम्प्ट में आए, क्योंकि सिलेबस आपका JEE मेंस और नीट का एक ही है, ठीक है। और सवाल इसमें से क्या है, अगर हम एनायन की बात करें तो एनायन में देखिए, एनायन में देख सकते हैं कि आपका हैलोजन जो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के टेस्ट हैं, स्पेशली क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट से सवाल जरूर आएगा, क्योंकि उससे लास्ट ईयर में भी सवाल पूछे गए हैं। और अगर हम देखते हैं कैटायन में, तो कैटायन में स्पेशली आप 3 को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। एक आयरन को सबसे पहली प्रायोरिटी, दूसरा कॉपर को, और तीसरा हम एल्युमिनियम को दे सकते हैं। उसके बाद P ब्लॉक केमिस्ट्री, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि P ब्लॉक केमिस्ट्री जिस बच्चे की पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग पे अच्छी कमांड है तो वो इसको इजीली पढ़ सकता है, उसको बहुत आसानी हो जाएगी। और इसमें से ओवरऑल मिला के लगभग 4 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये देखिए 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, तो 17 to 18 अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन आपको आएंगे, जिसमें से आपको क्या है 15 हमें करने हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटजी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और देखिए याद रहिएगा, क्योंकि ये इसके जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल हैं ये बहुत इजीली कम टाइम में हो जाते हैं। अगर आपको याद है चीज़ें और आपने उनको पढ़ रखा है तो आपको बहुत ही कम समय में, यानी कि तीनों केमिस्ट्री में सबसे कम टाइम आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही लगेगा, और अच्छा खासा इसमें आपको वेटेज मिल जाएगा। तो आई होप आप पूरी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। बच्चों का अक्सर ये रहता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा याद करना है। देखो याद मतलब उसको एक तरीके से क्या आपको लर्न करना है, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटजी से उसको लर्न करना है, ठीक है। तो होपफुली आप अच्छे से आप अब तैयारी करेंगे आप, और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।